नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। हम लेकर आए हैं कक्षा 11 की सेकंड बुक भारत का भूगोल। उसके कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम इस प्रकार सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है सिक्किम में। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है अरावली श्रेणी। यह राजस्थान से लेकर गुजरात, राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? यह है सियाचिन। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? यह है 8850 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो ये सतपुड़ा पहाड़ी। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? ये केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा है उत्तराखंड राज्य में। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? यह गुजरता है बनियाल दर्रे से। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? यह है नर्मदा नदी के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, और यह है सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन। अगला है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो वह है देवप्रयाग। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो ये कच्छ के रण में गिरती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बंगाल में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। और गंगा को बोलते हैं इसमें पद्मा। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यह कावेरी नदी। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो वो है मूंगफली। अगला है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो यह है जयपुर। उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ते के लिए। महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? घनत्व के आधार पर। प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो यह कोरोमंडल तट। ये पूरी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अत्यधिक समृद्ध है? तो यह है छोटा नागपुर का पठार। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो भागीरथी नदी से। किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? टॉर्नेडो। भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? पतझड़ी वन। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में। भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? ये होती है सदाबहार वन।
भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर को। 23 सितंबर या 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो सागरीय जल से, चट्टानी नमक की परतें व झील एवं मृदा जल से। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। और घुमावदार नदियों के रूप में प्रसिद्ध है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो वो है नर्मदा नदी। अगला है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? ब्राह्मणी नदी। वेन गंगा, पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है? वह गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, और यह असम राज्य में स्थित है। कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी। ये ताप्ती और नर्मदा दोनों ही अरब सागर में गिरती है। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? सिंधु पर। किस सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत भाग का जल प्रयोग कर सकता है? 20% का, और 80% का प्रयोग करेगा पाकिस्तान। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी। पंचगंगा, दूध गंगा किसकी सहायक नदियां? कृष्णा नदी की। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटे नागपुर के पठार से। किस नदी की किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी के लिए। भारत के समस्त स्थल भाग का कितने प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? यह है 24%। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चिका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे देते हैं दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतर क्षेत्र पर विस्तृत है? काली मिट्टी। अगला है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? काली मिट्टी, जैसे कपासी मृदा भी कहते हैं। लावा के प्रवाह में किस मिट्टी का निर्माण होता है? ये होता है काली मिट्टी का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 9। पाँच तो हैं इसमें पश्चिमी तट पर, 4 हैं इस पर पूर्वी तट पर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये करती है उत्तर प्रदेश की। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है इंदिरा पॉइंट। ये अंडमान निकोबार द्वीप का दक्षिणी द्वीप है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जानते हैं? पारासन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। अगला है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य कहलाता है? पाक जलडमरू मध्य। इनके कहलाता है पाक जलडमरू मध्य।
अगला है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगती है बांग्लादेश के साथ में। ये लगती है आपकी 4096 किलोमीटर। अगली है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? भूटान के साथ में, और ये लगती है आपकी 699। दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अन्नामुडी या अन्नामुदी। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? तो खैबर दर्रे से। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो ये है हिमालय। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गोदावरी नदी है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? 15 अगस्त 1947 को। किसी बुक में दिखाया जाता है 17 अगस्त 1947। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तटों पर स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है कोलंबा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह है मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई। ड्रोन रेखा को भारत और पाकिस्तान के मध्य कब निर्धारित किया गया? 1896 को। भारत की सबसे लंबी बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। वो ओडिशा राज्य में स्थित है। इसे लेगून भी कहते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील। वूलर झील भारत किस राज्य में स्थित? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील, जो जयपुर और अजमेर की सीमा, नागौर की सीमा पर स्थित है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है इंदिरा सागर झील। इंदिरा सागर झील। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसोपा जलप्रपात या जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या नाम है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? श्रावस्ती नदी पर है। कलोकत जलप्रपात किस राज्य में है? बिहार में राज्य में स्थित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री उत्तराखंड। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। वर्तमान की सबसे दूषित नदी भी गंगा है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली द्वीप निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहलाता है देशांतर रेखा, और पश्चिम और पूर्व को मिलाने वाली रेखाओं को बोलते हैं अक्षांश रेखा। स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी का बाह्य परपट्टी। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को। पृथ्वी के किस भाग में निकल लोहे की प्रधानता होती है? नीफे, निकल प्लस फेरियम। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट।
छोटा नागपुर का पठार किस संसाधन में समृद्ध है? वह है खनिज है उसमें। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मंद है खाने योग्य तेल के लिए। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? कोच्चि में। समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। दोबारा से, कोपली किसकी सहायक नदी है? वह है ब्रह्मपुत्र की। भारत में कृषि पदार्थ आयात के मंद खाने योग्य तेल में नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ स्थित है? कोचीन में। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण करती अभिवहन। और दक्षिणी भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का। इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चनों को सोल्व किया है जो आप देख सकते हो। आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।